सर रेडी है, स्टार्ट करें। दोस्तों नमस्कार। रोके ग्रेनेटर समय हो चला है, 7 बज गए हैं। कोई भी पार्टिसिपेंट हमारी आवाज को कंफर्म करें। ओके, धन्यवाद सर, धन्यवाद। हैंड डाउन कर ले, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार। रोकिंग ग्रेनेटर्स, मैं ओमवीर सिंह पाल जलेसर यूपी से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमारे नए व पुराने सभी साथी बहुत ही मार्वलस होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे, अपने अपने परिवार में हंसते खेलते खिलखिलाते होंगे। समय हो चला है, समय को ख्याल रखते हुए हमें मीटिंग में सभी साथियों को कॉल करना है, मैसेज करना है और स्क्रीन शेयर करना है। साथियों, एक एक पार्टिसिपेंट हमारे हर एक ग्रुप में कॉल करिए, मैसेज करिए और स्क्रीन शेयर करिए। साथियों, व्हाट्सएप भी करिए। साथियों, यहाँ पर आपको जो मीटिंग में बुलाया जाता है, मीटिंग आप लोगों की है। मीटिंग की जितनी शोभा बढ़ाएं आप। मीटिंग में जितना ज्ञान आपको प्राप्त हो, जितनी संख्या में आपको मीटिंग में लोग लाएंगे साथियों, उतने भी आपकी लेग बढ़ेगी, आपका इनकम बढ़ेगा, आपका स्रोत बढ़ेगा। साथियों, आज की जो हमारे बीच में हमारे जाने माने लीडर, बहुत ही अच्छी मोटिवेट करने वाले साथियों, आज हमको मार्वलस ज्ञान बांटेंगे। मार्वलस ज्ञान बांटेगा, ये ज्ञान हमको फील्ड में आगे बहुत अच्छा काम करेगा। साथियों, अच्छा काम तभी करता है जब हम उस चीज को अच्छी तरीके से सुनते हैं और डायरी पेन का सहारा लेते हैं। साथियों, डायरी पेन का सहारा बहुत जरूरी है और एक संकल्प चुनना है। साथियों, वो संकल्प है विजन बोर्ड। विजन बोर्ड आपके सामने हो, उसमें आपका संकल्प लिखा हो कि हमें इस श्रेणी पर पहुंचना है। साथियों, हम जिस श्रेणी पर पहुंचेंगे वो श्रेणी हमारी उस विजन बोर्ड पे होगी और हम लोगों के बीच में जो मार्वलस ज्ञान बांटा जाएगा वो उसी श्रेणी का होगा। साथियों, आज हमारे जाने माने लीडर, बहुत ग्रेट नॉलेज रखने वाले हम लोगों के बीच में प्रस्तुत होंगे और वो हैं साथियों, मैं आपको बता दूं, हमारे मिस्टर उदय नारायण जी। साथियों, आज हम लोगों के बीच में ये बहुत मार्वलस ज्ञान बांटेंगे और आज आप पेन और डायरी का सहारा अवश्य लें। साथियों, टॉपिक होगा बीमारी और बेरोजगारी। टॉपिक होगा आज बीमारी और बेरोजगारी कैसे खत्म करें। तो साथियों, सारी टीम मीटिंग में आपकी उपस्थित होगी, आपकी डाउनलाइन आपकी उपस्थित होगी, आपकी अपलाइन आपकी उपस्थित होगी। तो साथियों, हमें मार्वलस ज्ञान मिलेगा और वो ज्ञान हमें आगे पहुंचाएगा। तो साथियों, समय हो चला है, 7:03 हो गए हैं और ज्यादा से ज्यादा संख्या में फिर से मैं निवेदन करता हूं कि सभी साथी अपने अपने ग्रुप में कॉल करिए और मैसेज करिए, स्क्रीन शेयर करिए। समय को देखते हुए समय सभी के लिए 24 घंटे बनाए गए हैं। साथियों, समय सबके लिए 24 घंटे है और आज के समय में आपने देखा होगा टाटा, बिरला, अंबानी, रिलायंस पंप, जियो किसने चलाया, इनके पास भी 24 घंटे थे। साथियों, इन्होंने समय को समय से चुराकर नौकर से नौकर, नौकर से चाकर रखते 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 इनके पास में अगर 10 नौकर अगर इन्होंने लिख दिए और 8-8 घंटे की ड्यूटी लगा दी तो 80 घंटे साथियों इन्होंने ले लिए और समय सबके पास 24 घंटे है। तो साथियों, 24 तो उनको वो मिल गए और 80 वो मिल गए। तो ऐसे ऐसे समय इनके कई एक नौकर होते हैं। तो साथियों, हमें यहाँ पर स्वतः ही समय से समय को चुराकर हमें फील्ड में काम करना होगा और जितने भी हमारी डाउनलाइन होगी वो हम लोगों के बीच में अगर 2-2 घंटे भी काम करते हैं साथियों, अगर हमारी लेग बढ़ गई तो हम बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। साथियों, समय हो चला है और हमारे बीच में हमारे मिस्टर उदय नारायण जी बर्तना से उपस्थित हो गए हैं। तो मैंने सभी साथियों को अनम्यूट करता हूं, रोके ग्रेनेटर्स के नारे के साथ में उनका वेलकम होना चाहिए।
जो एक एक आवाज उनके मुख से निकले हम लोगों को डायरी पेन में नोट करनी पड़े। साथियों, मैंने सभी को अनम्यूट किया है। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस। हाँ बोलो। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग 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 सर, रॉकिंग रॉकिंग। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों के मुख से आवाजें जो निकली हैं वो गूंज रही हैं। बरसात का मौसम चल रहा है, सभी साथी अपने अपने घरों में होंगे, बहुत अच्छी तरीके से मीटिंग को सुने। उदय नारायण जी, मैंने आपको मंच और माइक आपके हवाले किया है। आप सर बहुत लगते हैं, मार्वलस ज्ञान बांट सकते हैं। थैंक यू सर। आप अनम्यूट हो जाइए, मैंने आपको यहाँ से अनम्यूट किया है। रॉकिंग सर, रॉकिंग। रॉकिंग सर, रॉकिंग। जो मंच पर सभी उपस्थित साथी, गुरु, महागुरु, नारी शक्ति का मैं उदय नारायण भरतनाट्यम इटावा यूपी से दिल की गहराइयों से वंदन, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने परिवार के साथ हंसते खेलते मुस्कुराते होंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब लोगों को आज तक जो मंच पर 3 बातें सिखाई जाती है, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। तो दोस्तों, मैं हेल्थ की बात करूँ तो दोस्तों, एक हमारा WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में 5% लोग ही स्वस्थ हैं, 10% लोग बीमार हैं और 15% लोग चलते फिरते बीमार हैं। दोस्तों, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि हमारे भारत में ये स्थिति आई तो आई कैसे है? क्या कारण रहा कि लोग स्वस्थता में बीमार भी बहुत ज़्यादा है और उससे कई संख्या में कई गुना ज़्यादा लोग अस्वस्थ हैं, जो अपने आप को स्वस्थ भी नहीं मानते और बीमार भी नहीं मानते, वो चलते फिरते बीमार हैं। तो दोस्तों, मैं बीमारी पर बात करूं तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि हमारी बीमार होने के कारण क्या हैं, तो उससे पहले मैं बता दूं कि हमारा शरीर बन के तैयार कैसे हो। तो दोस्तों, मैं शरीर पर बात चर्चा करूं कि हमारा शरीर बना कैसे है। तो दोस्तों, हमारा शरीर एक मेल और एक फीमेल के बायोलॉजिकल रिलेशनशिप में आने से फीमेल के यूट्रस में एक कोशिका का निर्माण होता है और कोशिका दोस्तों लाखों करोड़ों की संख्या में एकत्रित होके टिश्यू बनाती है और टिश्यू करोड़ों लाखों की संख्या में एकत्रित होके मसल्स बनाती है और मसल से दोस्तों ऑर्गन्स और ऑर्गन से 12 सिस्टम और 12 सिस्टम के बाद दोस्तों 79 अंग बनकर तैयार होते हैं। दोस्तों, जब ये हमारा पूरा बॉडी बनकर तैयार हो जाता है तो मैं आपको ये भी बता दूं कि इसको क्या चाहिए, इसके लिए जरूरी क्या है, जिससे हम हमारा शरीर का संतुलन सही बना रहे। तो दोस्तों, इसको स्वस्थ रखने के लिए 72% पानी, 12% एनर्जी और 6% शुद्ध ऑक्सीजन, 4% हीट और 6% स्पेस, खाली जगह, जिससे हमारे शरीर के अंग सही ढंग से काम कर सकें। तो दोस्तों, इतना हमको मेंटेन करना होगा जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे। अब मैं दोस्तों बात करूं ये कोशिका शरीर की वो छोटी इकाई है जिसको हम नंग नाकों से नहीं देख सकते और ये बहुत ही सूक्ष्म होती है। और दोस्तों, मैं बात समझाना चाहूंगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5.6 लीटर ब्लड होता है और उसी ब्लड में से एक बूंद अगर खून की उठाई जाए तो उसमें दोस्तों 25 करोड़ कोशिकाएं पाई जाती हैं एक बूंद में। तो यहीं से दोस्तों आप अनुमान लगा लीजिए हमारी जो कोशिका है वो कितनी सूक्ष्म है। आगे दोस्तों मैं बात करूं कि हमारा शरीर बीमार होता कैसे है, तो हमारे बीमार होने के 4 कारण, जिसमें पहला कारण है दोस्तों हमारे शरीर में जहरीले तत्वों का जमा होना। दोस्तों, हम आजकल जो कुछ भी खा रहे हैं वो केमिकल वाला है। जो हमारे फल हैं, हमारी जो सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, वो सब में दोस्तों केमिकल लगा हुआ है और यही दोस्तों हमारे शरीर में जाता है। और जहां पर भी ये जाता है दोस्तों, होता क्या है, 72% पानी की जरूरत होती है हमारे शरीर को, पर ऐसा लोग कर नहीं पाते। तो जिससे दोस्तों ये केमिकल कहीं ना कहीं एकत्रित होता है, हमारे खून में मिल जाता है और वहीं से बीमारियों को जन्म देता है। दूसरा है दोस्तों हमारे शरीर में पोषक तत्वों की कमी। दोस्तों, पोषक तत्वों की कमी, जैसा कि हम लोग केमिकल खा रहे हैं और चाहिए होते हैं हमारे शरीर को पोषक तत्व, जिससे हमारे शरीर के अंग सही ढंग से काम कर सकें, पर ऐसा हो नहीं रहा आजकल दोस्तों। जितना भी हम कुछ खा रहे हैं, समझ तो ये रहे कि हम पोषक तत्व ले रहे हैं, दूध पी रहे हैं पॉलीथिन वाला या सब्जियां खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, तो हमारे समझ में तो यही है कि हम पोषक तत्व ले रहे हैं। पर हकीकत ये है कि दोस्तों इसमें पोषक तत्वों की बिल्कुल
नाम मात्र के लिए ये पोषक तत्व इनमें है, बाकी ज्यादा से ज्यादा इनमें केमिकल है, और जिससे दोस्तों हमारा पेट तो भर जाता है पर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, उनको जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, वो दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहे हैं। तीसरा दोस्तों है हमारा रेडिएशन अटैक। तो दोस्तों रेडिएशन अटैक की बात करें तो ये दोस्तों हमें दिखाई भी नहीं देता, और सबसे ज्यादा 80% बीमारियों को न्योता देने वाला रेडिएशन है। जब से ये दोस्तों ये क्या नाम टावर है, मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है, साइंस ने जब से इनकी बढ़ोतरी की तब से ही दोस्तों लोग बीमार ज्यादा होने लगे। तो दोस्तों 80% कैंसर का कारण भी रेडिएशन अटैक है, बीमारियों का कारण भी रेडिएशन अटैक है। तो इससे दोस्तों हम बच भी नहीं सकते। और दोस्तों बचने की तो बात बहुत दूर है, पहले एक घर में एक मोबाइल हुआ करता था, अब अगर 10 लोग हैं तो 11-12 मोबाइल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करें दोस्तों, सुख सुविधाओं की बात करें तो दोस्तों यही है कि अब आदमी कुछ हाथों पैरों से करना नहीं चाह रहा है, उसे सुख सुविधाएं चाहिए। तो दोस्तों इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान घर में लाकर रख दिए कि उनसे भी रेडिएशन निकलता है, और ये दोस्तों हमारे शरीर को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाता है। चौथा कारण है दोस्तों हमारे बीमार होने का, मानसिक तनाव, माइंड स्ट्रेस। तो दोस्तों माइंड स्ट्रेस आजकल क्या, पहले भी, अभी तो खैर ये कोरोना चल रहा है, इससे पहले भी लोगों को माइंड स्ट्रेस था, पर ये था किसी को कम है, किसी को ज्यादा है, और किसी को अगर और ज्यादा हुआ तो दोस्तों वो पागलपन का शिकार हो गया। और माइंड स्ट्रेस दोस्तों ये मानसिक तनाव एक ऐसी बीमारी है जिसमें दोस्त मनुष्य का ये मस्तिष्क ही जब अगर संतुलित नहीं रहेगा तो पूरे बॉडी ऑर्गन्स को तो ये निर्देश दे ही नहीं पाएगा। ये मस्तिष्क ही हमारे पूरे बॉडी को निर्देश देता है, जिससे हम सारे क्रियाएं करते हैं, कार्य करते हैं, और जब यही ठीक नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। आगे दोस्तों मैं बात करूं कि ये तो हमारी बीमारी के 4 कारण हैं। अगर दोस्तों हमें बीमारी से बचना है तो हम क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों अगर हम बीमारी से बचना चाहें तो दोस्तों 3 उपाय इसके लिए भी बताए गए हैं, जिसमें दोस्तों पहला उपाय है हमारा शुद्ध आहार खाएं, शुद्ध चीजें खाएं, जिसमें दोस्तों हमारा केमिकल ना हो, गेहूँ हमारा केमिकल वाला ना हो, सब्जी हमारी विदाउट केमिकल की हो, फल हमारे विदाउट केमिकल के हों। तो जिससे होगा क्या दोस्तों कि हमारे शरीर को जो पोषक तत्व चाहिए है वो सही ढंग से मिलेंगे, तो जिससे हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है दोस्तों व्यायाम। दोस्तों व्यायाम हमें रोज करना चाहिए, जिससे दोस्तों हम ये केमिकल खा रहे हैं, ये गंदगी मल मूत्र के रास्ते हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। पर व्यायाम कोई करता नहीं है, और करते भी हैं तो दोस्तों वो जिम में जाके करते हैं, जिसमें दोस्तों एसी लगा होता है, तो पसीना कहाँ से निकलेगा। पहले के लोग दोस्तों अपना काम करते थे, काम तो वो अपना करते थे, साथ में व्यायाम हो जाता था, जाते थे खेतों पे, कड़ी मेहनत करते थे, हल चलाते थे या और भी कुछ जो काम होता था, तो उससे दोस्तों वो काम तो अपना करते थे, साथ में ये मुफ्त में व्यायाम हो जाता था, जिससे दोस्तों शरीर से पसीना भी निकलता था, कड़ी धूप भी होती थी, जिससे शरीर हमारा मजबूत होता था और व्यायाम भी होता था, जिससे हम स्वस्थ रहते थे। आज की डेट में दोस्तों सबको पता है कि किसान लोग भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे, ये सारा काम मशीनों से होने लगा। तीसरा दोस्तों अगर हम बीमारी से बचना है तो माइंड कंट्रोल करें। माइंड अगर हमारा कंट्रोल रहेगा, एक माइंड ही ऐसा है दोस्तों जो 24 घंटे मनुष्य का मस्तिष्क कार्य करता है। जी, जब हम जागते हैं तब और ज्यादा करता है, जब सोते हैं तब भी ये कार्य करता है। तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूं, अगर हम अपना मस्तिष्क को स्थिर रखेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, इसको ज्यादा इधर उधर बेकार की चीजों में उलझाएंगे नहीं, तब भी दोस्तों हम बीमार नहीं हो सकते। काफी बार आपने ऐसे हादसे देखे होंगे कि इंसान जा तो रहा है सामने से, वो आंखों से देख रहा है, उसका माइंड उसको इंडिकेट नहीं कर पा रहा है, और सामने से दोस्तों गाड़ी आ रही है जिसके नीचे वो आ जाता है और मर जाता है। वहां पे होता क्या है, उसका बॉडी तो वहां पर प्रेजेंट है पर माइंड अब्सेंट है, माइंड और कहीं घूम रहा है। माइंड पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है उसके माइंड में, तो आंखों ने उसको इंडिकेट दिया पर माइंड ने उसको इंडिकेट नहीं दिया कि तू साइड हो जा। और वो इंडिकेट ना देकर दोस्तों काफी बार आपने देखा होगा आदमी देखते देखते हादसे का शिकार होता है। ये क्या है? मानसिक तनाव। अगर हम अपने मस्तिष्क को स्थिर रखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हम स्वस्थ भी रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे। अब मैं बात करूं दोस्तों कि आज की डेट में ना ही कोई दोस्तों किसी के पास समय है कि शुद्ध आहार खाएं, क्योंकि शुद्ध आहार मिलने वाला नहीं है, बिना केमिकल वाला हम उगा नहीं सकते, इतना समय कहाँ है। और, और दोस्तों माइंड कंट्रोल कर नहीं सकते, तो दोस्तों करते क्या है, व्यायाम भी नहीं कर सकते क्योंकि इतना बिजी लाइफ हो चुकी है।
तो दोस्तों हम करते क्या है जब बीमार होते हैं, तो दोस्तों हम एलोपैथ का सहारा लेते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का सहारा लेते हैं। पर मैं अंग्रेजी दवाइयों के बारे में आपको थोड़ा बता दूं कि अंग्रेजी दवाइयाँ हमारे शरीर में करती क्या है। अंग्रेजी दवाइयाँ दोस्तों किसी भी बीमारी को कंट्रोल कर सकती है, पर खत्म कभी भी नहीं कर सकती। अंग्रेजी दवाई अगर लंबे समय तक खाई जाए तो दोस्तों वो एक रोग को खत्म कर सकती है, पर हजारों रोगों को हमारे शरीर में जन्म दे देती है। अंग्रेजी दवाई सबसे ज्यादा दोस्तों हमारे किडनी को प्रभावित करती है। और दोस्तों अंग्रेजी दवाई की मैं बात करूँ, इससे बहुत बुरे साइड इफेक्ट भी है। और दोस्तों इसी के वजह से आज की डेट में फिर से लोग दूसरा हमारा ट्रीटमेंट मेथड है, जब हम बीमार होते हैं तो आयुर्वेद का सहारा लेते हैं। तो दोस्तों आयुर्वेद हमारे पहले सदियों से भारत में इसका उपयोग भी किया जाता है। अभी बीच में कुछ कम हो गया था, जब लोग भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में कम समय में स्वस्थ होना चाह रहे थे, तो दोस्तों वो मन का धन कर रहे थे, स्वस्थ नहीं हो रहे थे, सिर्फ़ ब बीमारी को कंट्रोल कर बीमारी को कंट्रोल दोस्तों जैसे कि अभी कोई बीमार हो जाए, तो दोस्तों वो अंग्रेजी एलोपैथ दवाई उस बीमारी को कुछ हद तक कंट्रोल करती है, ना कि खत्म करती है। जैसे कि ये एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता दूँ, ढेर सारे लोग आपको मिल जाएँगे बीपी के, शुगर के। तो दोस्तों बीपी और शुगर को कंट्रोल करने के लिए कर क्या रहे हैं? बीमारी थोड़ी ना खत्म कर पा रहे हैं अंग्रेजी दवाई से। सिर्फ़ वो कंट्रोल कर रहे हैं, पर डे एक टैबलेट खाते हैं, जिससे वो बीमारी कंट्रोल रहती है। और जिस दिन वो 2-4 दिन के लिए टैबलेट छोड़ दें, तो दोस्तों फिर से वो पुनः बढ़ जाती है। तो दोस्तों आयुर्वेदिक की मैं बात करूँ, आयुर्वेदिक अपना ऐसा है, जड़ी-बूटियाँ ऐसी हैं कि किसी भी रोग पर दोस्तों थोड़ा काम करने में समय लेती हैं, पर दोस्तों हमेशा के लिए उसको खत्म करती हैं। और दोस्तों आज मैं ऐसे ही आपको एक आयुर्वेदिक प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो दोस्तों 600 प्लस बीमारियों पे काम करता है। और दोस्तों ये 600 प्लस बीमारियों पे काम करता है, साथ में ये बीमारी जो बीमार लोग हैं वो भी खा सकते हैं, जो स्वस्थ लोग हैं वो भी खा सकते हैं, जो भविष्य में कभी बीमार ना होना चाह रहे हों, वो भी खा सकते हैं। इसको दोस्तों बनाने वाले डॉक्टर सोनाकर नायक जी हैं, जिन्होंने दोस्तों एक सपना देखा था 2012 में कि भारत में बीमारी भी बढ़ रही है, बेरोज़गारी भी बढ़ रही है, तो कुछ ऐसा किया जाए कि आज की डेट में लोगों के अंदर 10 प्रकार की बीमारी है, तो वो दोस्तों 10 प्रकार की टैबलेट खाता है, या 1 प्रकार की बीमारी है तब भी वो 4 तरह की टैबलेट खाता है। तो उन्होंने एक ऐसा सोचा क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए। आजकल आपने देखा होगा अंग्रेजी दवाई बनाने वाली कंपनियों की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। केमिकल बनाने वाली कंपनियों की मात्रा दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो उन्होंने दोस्तों इससे कुछ अलग सोचा, क्यों ना कुछ ऐसा करें कि आदमी को एक ही जगह पर उसकी चाहे 1000 बीमारी हो, चाहे 1 लाख बीमारी हो, उसको हज़ारों प्रकार की बीमारियों से बचने के लिए हज़ारों प्रकार की दवाइयाँ ना खानी पड़ें। कुछ ऐसा उन्होंने यूनिक सोचा और दोस्तों उन्होंने रिसर्च किया और 6 साल कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने दोस्तों इस सपने को साकार किया। और दोस्तों एक रेनेटस नोवा नामक एक बोतल में कैप्सूल बनाकर तैयार कर दिए। दोस्तों जो हमारी 600 से प्लस बीमारी पे काम करते हैं। तो मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो सोनाकर नायक जी ने कुछ अलग सपना देखा। सपने तो सब देखते हैं, पर जो अलग हट के देखे, भीड़ से अलग देखे, उसको दोस्तों उसकी सराहना की जाती है। जिन्होंने दोस्तों सोचा कि लोग आज की डेट में 10 बीमारियों से ग्रसित हैं, आने वाले समय में न जाने कितने प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होंगी। और दोस्तों कैंसर है, एचआईवी है, टीबी है, अभी तक दोस्तों इनका सफल इलाज ही नहीं है। आराम मिल जाता है, ठीक भी हो जाते, पर रेशियो कोई अच्छा नहीं है। रिजल्ट कोई बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए दोस्तों इन्होंने रेनेटस नोवा को बनाया। और इसको बनाने के लिए दोस्तों इन्होंने क्या किया, 6 साल अथक प्रयास किया और दोस्तों विश्व की सबसे श्रेष्ठ जड़ी-बूटियों को एकत्रित किया, उन पर शोध किया, रिसर्च किया और उनमें से दोस्तों जो सबसे पावरफुल जड़ी-बूटी थी, जो एक जड़ी-बूटी 400, 500, 200, 100 बीमारियों पर अकेले काम करने वाली थी, उनको एकत्र करके इस बोतल में डाला, जो रेनेटस नोवा के नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको यही बता दूँ ये काम कैसे करती है, इसमें ऐसा क्या डाला गया है जो 600 प्लस बीमारी पे काम करती है। लोग कहते हैं 600 प्लस बीमारी, पर मेरा मानना ये है दोस्तों, अगर हमारे शरीर में 1 लाख बीमारी हो जाए, तो दोस्तों ये 1 लाख बीमारी को खत्म करती है। तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसमें पड़ने वाले इंग्रीडिएंट्स जो 9 बताए गए हैं, उनका मैं नाम बता दूँ। पहला है दोस्तों मैंगोस्टीन, दूसरा है माका रूट, तीसरा है साइबेरियन जिनसेंग, चौथा है एल्डरबेरी, 5वां है रास्पबेरी, छठा है दोस्तों ब्लैक करंट, 7वां है
खट्टी चेरी, सौर चेरी के नाम से, और 8वां है गैनोडर्मा लूसिडियम, 9वां है सिगरूम। तो दोस्तों इनके बारे में हम आपको बता दूं मैंगोस्टीन क्या है। ये दोस्तों एक फल है, ये थाईलैंड का राष्ट्रीय फल है। इसको दोस्तों फलों की रानी भी कहते हैं। इस फल में दोस्तों अच्छे पोषक तत्व, विटामिन भरपूर मात्रा में पाई जाती है। इसके उपयोग की बात करें दोस्तों, ये मैंगोस्टीन कैंसर, हार्ट अटैक, एलर्जी, बीपी, शुगर, पथरी, फंगल संक्रमण, मोटापा, रक्तचाप, शरीर पे पड़ने वाली झुर्रियां जो आजकल लोग देखते होंगे कि 40 साल में ही 60 साल के दिखने लगे, इन सब रोगों पर दोस्तों बहुत अच्छा काम करता है। और दोस्तों इसमें 43 प्रकार के जैंथोन पाए जाते हैं। हमारे प्राकृतिक में सभी जितने जैंथोन को काउंट किया गया वो 200 प्रकार के जैंथोन हैं, जिसमें से अकेले इस फल में 43 जैंथोन पाए जाते हैं। दोस्तों 37 इसके छिलके में, 3 इसके गूदे में और 3 इसके रस में। तो दोस्तों ये बहुत अच्छा फल है और ढेर सारी बीमारियों पर काम करता है। दूसरा है दोस्तों मक्खरू। ये दोस्तों पेरू देश में पाए जाने वाली एक जड़ है। इस जड़ का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों को खत्म करने में किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों प्रजनन क्षमता बढ़ाने में, महिलाओं के मासिक धर्म से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने में। ये दोस्तों माँ का रूट शरीर की ऊर्जा शक्ति को बढ़ाता है, शरीर की सहन शक्ति को बढ़ाता है। दोस्तों माँ का रूट थायराइड, हृदय रोग, मोटापा, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, इन सब रोगों को खत्म करता है। तीसरा है दोस्तों साइबेरियन जिनसेंग। साइबेरियन जिनसेंग हमारे शरीर को रेडिएशन अटैक से बचाता है। और आज की डेट में दोस्तों देखा जाए 80% बीमारियों का कारण रेडिएशन अटैक है। पहले दोस्तों अगर किसी कैंसर हॉस्पिटल में जाकर हम देखें तो वहां पर दोस्तों वही लोग कैंसर के शिकार होते थे जो लोग दोस्तों मादक पदार्थ का यूज करते थे। सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, वाइन, इन सब चीजों को मादक पदार्थ कहते हैं। तो इन सब चीजों का जो लोग सेवन करते थे वही दोस्तों कैंसर का शिकार होते थे। पर आज की डेट में देखा जाए दोस्तों 20% ही मादक पदार्थ का सेवन करने वाले लोग मिलेंगे और लोगों के दिमाग में एक चीज बैठी कि ये तो कुछ सामने वाला कैंसर से ग्रसित व्यक्ति किसी भी मादक पदार्थ को सेवन नहीं कर रहा था, ये कैसे कैंसर का शिकार हो गया। तो यही मैं बता दूं दोस्तों आज की डेट में 80% कैंसर ये रेडिएशन अटैक से हो रहे हैं। हार्ट के जो जितने भी पेशेंट हैं वो भी रेडिएशन अटैक से। ऐसी काफी समस्याएं, असाध्य रोग हैं जो कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, जो दोस्तों रेडिएशन से हो रहे हैं। तो दोस्तों ये साइबेरियन जिनसिंग है, ये इसमें रेडिएशन को सोखने की बहुत अच्छी क्षमता है। और रेडिएशन के लिए मैं आपको बता दूं, जापान अमेरिका ने एक बार जापान के नागासाकी के हिरोशिमा पर एक बार रेडिएशन अटैक, एक परमाणु बम गिराया था, जिसके चलते वहां पे दोस्तों सारा मानव जीवन अस्त व्यस्त, वनस्पति सब कुछ खत्म हो गई थी। वहां पर दोस्तों इसके बाद सबसे पहले उगने वाला ये साइबेरियन जिनसिंग ही है, जिस पर दोस्तों शोध किया गया तो इसमें पाया गया कि दोस्तों इस पर रेडिएशन का कोई असर नहीं होता। ये रेडिएशन को सोखने की बहुत अच्छी क्षमता रखता है। चौथा दोस्तों एल्डरबेरी। इसको दोस्तों हम भारत में मकोई के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे ज्यादा उपयोग दवाई बनाने में, जड़ी बूटी औषधि बनाने में किया जाता है। ये दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और दोस्तों इसकी मैं एक विशेषता बता दूं, एल्डरबेरी को जिस औषधि के साथ मिलाया जाता है ये उसकी शक्ति को 4 से 5 गुना बढ़ा देती है। ये देखने में दोस्तों बहुत छोटी, ये 2 प्रकार की होती है, लाल मकोई और काली मकोई, जो हमारे भारत में बहुत अच्छे से पाई जाती है, खेतों में दोस्तों उग जाती है। तो दोस्तों किसान लोग, काफी लोग जिसको इसको जानते हैं वो लोग तो इसका थोड़ा बहुत उपयोग, इसका फायदा ले लेते हैं। जो लोग नहीं जानते वो इसको काट के फेंक देते हैं। दोस्तों इसका उपयोग सर्दी, खांसी, जुकाम, अस्थमा, सूजन, यूरिन इन्फेक्शन, वायरस संक्रमण, डायबिटीज, कब्ज रोग, स्किन से जुड़ी सभी समस्याओं और हार्ट जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है। 5वां नंबर है दोस्तों रास्पबेरी। इसे रसबेरी भी कहा जाता है। यह लाल रंग का बहुत ही आकर्षक फल है जो स्वाद में लाजवाब होता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और दोस्तों हमारे शरीर में सभी पोषक तत्व तो अंदर बन सकते हैं, पर विटामिन सी एक ऐसी चीज है, एक ऐसी विटामिन है कि दोस्तों ये हमें शरीर में अगर इसकी कमी हो जाए तो अलग से ही लेनी पड़ती है।
और रासबेरी में दोस्तों विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। इसमें दोस्तों एंटीऑक्सीडेंट गुण बहुत अच्छे होते हैं। इसका उपयोग दोस्तों पाचन क्रिया सुधारने में, आंखों की रोशनी बढ़ाने में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों जलन, सूजन, त्वचा संबंधी कोई रोग हो जाए या हृदय रोग हो जाए, या दोस्तों हमारे शरीर में दोस्तों चर्बी एकत्रित हो जाती है, उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज की डेट में जितने भी हमारे मार्केट में मिलने वाले ब्यूटी प्रोडक्ट हैं, उन सबको बनाने में रासबेरी का उपयोग किया जाता है। छठवें नंबर की दोस्तों इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो दोस्तों हमारा है ब्लैक करंट। इसको दोस्तों फालसेब के नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्राकृतिक पौधा है। इसके फल और बीज दोनों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों में किया जाता है। यह यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। इसका उपयोग खून बढ़ाने में, कैंसर को खत्म करने में, आंखों की रोशनी बढ़ाने में, लीवर रोग को खत्म करने में, अल्जाइमर रोग को खत्म करने में, मुंह और गले में होने वाली सूजन को खत्म करने में किया जाता है। ब्लैक करंट दोस्तों हमारे शरीर में किसी भी तरह की ब्लॉकेज को खत्म करता है। और दोस्तों ये महिलाओं की पर्सनल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। जो भी हमारी माताएं बहनें अपनी जो मासिक धर्म में या और भी जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनसे छुटकारा पाना चाहती है, दोस्तों एक बार ब्लैक करंट का अगर यूज कर लें, कुछ दिन तक करें, तो दोस्तों उनको खुद समझ में आ जाएगा ये क्या है। 7वां नंबर है दोस्तों सौर चेरी। इसे दोस्तों खस्ट्री चेरी भी कहते हैं। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, बी, सी, कैल्शियम, प्रोटीन, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। यह ज्यादातर ठंडे प्रदेशों में पाई जाती है। इसका उपयोग शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में किया जाता है। सौर चेरी से दोस्तों अनिद्रा, जिसको नींद कम आती है या दोस्तों बहुत ज्यादा नींद आती है, उसको ये बैलेंस करता है। हृदय रोग से छुटकारा दिलाता है, मोटापा को कम करता है, कैंसर को खत्म करता है। और दोस्तों चेरी के उपयोग से हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं। 8वां नंबर है दोस्तों इंग्रेडिएंट्स गैनोडर्मा लूसिडियम। गैनोडर्मा को आयुर्वेद का राजा कहा जाता है। इसकी लगभग 80 प्रजातियां हैं। इसका उपयोग दोस्तों भरपूर मात्रा में किया जाता है आयुर्वेदिक औषधि बनाने में। इसका दोस्तों उपयोग आयुर्वेदिक औषधि बनाने के साथ साथ साबुन, शैम्पू और भी ऐसी काफी चीजें हैं जिसको बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग दोस्तों हृदय रोग, शुगर को बैलेंस करने में, वजन को कम करने में, और दोस्तों ये कैंसर कोशिकाओं को खत्म करने में इसका उपयोग किया जाता है। ये दोस्तों कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों ये कैंसर कोशिकाओं को खत्म करता है। ये दोस्तों हमारे शरीर में जब जाता है तो दोस्तों स्कैनिंग का काम करता है। और स्कैनिंग में होता क्या है, सबसे पहले ये दोस्तों हमारे शरीर में गंदगी को स्कैन करके इसको बाहर निकालता है। गंदगी को स्कैन करने के बाद दोस्तों जब ये बाहर निकलती है, तब दोस्तों ये अंगों को ठीक करता है, जो हमारे कमजोर हो चुके अंग उनकी मरम्मत करता है। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारे शरीर को पोषक तत्वों को प्रदान करता है। अब दोस्तों मैं 9वें नंबर की बात करूं तो हमारा 9वां नंबर है सिगरू, जिसको दोस्तों मोरिंगा ओलिफेरा सैजन के नाम से जानते हैं। ये दोस्तों अकेले 300 से ज्यादा बीमारियों को खत्म करता है। ये एक ऐसा पेड़ है जिसको दोस्तों संसार में जादुई पेड़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी दोस्तों फल, फूल, पत्ती, जड़, छाल सबका उपयोग दोस्तों बीमारियों को खत्म करने में किया जाता है। इसकी दोस्तों पत्तियों का उपयोग कैंसर और दोस्तों ट्यूमर दोनों को खत्म करने में किया जाता है। इसकी जड़ का उपयोग दमा हो, पथरी हो, लीवर रोग हो, इनको खत्म करने में किया जाता है। इसकी छाल का उपयोग गठिया हो, यकृत के रोग हो, उनमें उपयोग किया जाता है। सहजन की फली का उपयोग वात, उदर, सूल रोग में किया जाता है। इसके उपयोग से हमारे शरीर की इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। और दोस्तों इसको खाने की विधि मैं आपको बता दूं। इसको खाने की विधि दोस्तों पर रोज बताई जाती है। मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको समझा दूं, जो हमारे नए साथी हैं उनके लिए। इसको दोस्तों खाने की विधि ये है कि आप सुबह
1 से 2 गिलास गर्म गुनगुना पानी कीजिए, थोड़ा तेज़ गर्म कीजिए और उस गुनगुने पानी को काँच की बोतल में डाल लीजिए और दोस्तों उसमें एक कैप्सूल डाल लीजिए और काँच की बोतल का ढक्कन लगाकर उसको 1 से 2 मिनट तक हिलाइए जिससे ये कैप्सूल लिक्विड में चेंज हो जाए और उसको दोस्तों काँच के ही गिलास में करके आराम से धीरे-धीरे पी जाइए। और ऐसे ही दोस्तों शाम को भी खाली पेट पीना होता है और इसको पीने के बाद दोस्तों 50 से 60 मिनट के बाद हम हल्का-फुल्का भोजन, फल-फ्रूट, दलिया कुछ भी खा सकते हैं। और दोस्तों 7 दिन के बाद सुबह-शाम 2-2 का डोज़ हो जाता है। ये तो दोस्तों हमारे खाने की विधि रही। अब मैं परहेज़ की बात करूँ तो दोस्तों इसको जो लोग खा रहे हैं और जो नए नए साथी खाने जा रहे हैं उनको मैं बता दूँ, परहेज़ में दोस्तों आपको चाय, चावल, तली-भुनी चीज़, खट्टी-मीठी चीज़ और बादी चीज़, इन सब का परहेज़ करना है और दोस्तों ये तभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट दिखाएगा। अब मैं बात करूँ दोस्तों ये रेनाटस किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सिर्फ़ 4 प्रकार के लोग हैं जिनको रेनाटस नहीं खाना चाहिए। वो 4 प्रकार के लोग हैं, 3 साल से कम उम्र के बच्चे, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है वो माँ या जो गर्भवती माँ है और या फिर दोस्तों जिसकी दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी हैं। क्योंकि कारण है जिसकी किडनी खराब हो जाती है, किडनी दोस्तों पानी को फ़िल्टर करती है और दोस्तों उसको कि जब किडनी खराब हो जाएगी तो दोस्तों उस पानी को फ़िल्टर नहीं कर पाएगी, उसको डॉक्टर पानी पीने से मना कर देता है और अपने इस प्रोडक्ट में गैनोडर्मा पड़ा है जो दोस्तों पानी बहुत ज़्यादा माँगता है। तो दोस्तों यही कारण है जिसकी वज़ह से उसको मना कर दिया जाता है कि आपकी किडनी आपकी खराब हो चुकी है, आप मत खाइए। 3 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं जिनको दोस्तों 16 घंटा नींद चाहिए होती है जिससे उनका मस्तिष्क का विकास हो सके, तो इसमें दोस्तों बहुत ज़्यादा पावर होता है, तो दोस्तों वो 16 घंटा सोने की जगह 16 घंटा जागेगा जिससे उसका मस्तिष्क का विकास नहीं हो पाएगा। एक ये कारण है कि 3 साल से कम उम्र के बच्चे नहीं खा सकते और यही कारण ये भी है कि जो गर्भवती माँ है या बच्चे को दूध पिला रही हैं, जो गर्भ में उनका शिशु पल रहा है, तो दोस्तों होगा क्या, उसको भी माँ के माध्यम से जो अंदर एनर्जी मिलेगा, वो एक्टिविटी ज़्यादा करेगा जिससे माँ को परेशानी होगी। इसके वजह से ये कारण है दोस्तों जिसकी वजह से हम इनको नहीं दे सकते, ये 4 प्रकार के लोग हैं और जो दोस्तों वेंटिलेटर आईसीयू में भर्ती है उसको नहीं दे सकते, बाकी सभी प्रकार के मरीजों को दे सकते हैं। अब मैं बात करूँ जितने भी साथी अभी तक दोस्तों इसको 1550 में ले रहे थे, अब मैं आपको बात बता दूँ ये 1794 का हो चुका है और जो दोस्त इसको डिस्काउंट रेट, डीपी रेट पर प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उनको मैं बता दूँ आपको डीपी रेट पर भी ये कंपनी प्रोवाइड कराती है और डीपी रेट पर लेने के लिए एक छोटा-सा प्रोसेस है जो हमें क पूरा करना होता है। उस दोस्तों छोटे से प्रोसेस के लिए इसमें हमें कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराना होता है। अभी तक अदर कंपनियों की मैं बात करूँ, तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर भी दोस्तों 5,000, 10,000 या जो भी रकम उनकी हो, वो दोस्तों रजिस्ट्रेशन पर ही जमा करा लेते थे। पर हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई शुल्क नहीं है। आपको दोस्तों रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, ईमेल आईडी, नॉमिनी डिटेल और अपना मोबाइल नंबर, इतना सब कुछ देने के बाद हमारा कंपनी में फ्री रजिस्ट्रेशन हो जाता है। इसके बाद दोस्तों कंपनी ने 5 तरह के पैक बनाए हुए हैं, जिसमें से दोस्तों किसी भी पैक को लेकर हम अपने बीमारी को खत्म कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर दूसरी बात आती है हेल्थ के बाद वेल्थ की। जो लोग दोस्तों कुछ पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो दोस्तों इसमें ज़्यादा कुछ मोटा काम नहीं है, स्मार्ट वर्क है, हार्ड वर्क नहीं है। आपको दोस्तों करना क्या होगा, कंपनी का एक नारा है, यूज़ द प्रोडक्ट, देन फील द प्रोडक्ट, देन शेयर द प्रोडक्ट। कंपनी खुद बोलती है कि दोस्तों आप पहले इस प्रोडक्ट को यूज़ करें, पहले विश्वास नहीं करें, पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। तो दोस्तों आपको जब विश्वास हो जाए, तो अपने परिवार को यूज़ कराएँ, जब परिवार स्वस्थ हो जाए तब दोस्तों अपने आप इसके प्रचारक बन सकते हो। अगर आप प्रचारक बने, तो कंपनी इसके लिए आपको पैसे भी देती है। अगर मैं दोस्तों प्रचार की बात करें, तो दोस्तों आपने आजकल देखा ही होगा कि हमारे टीवी पर कितने प्रचार आते हैं। हमारे अब महानायक अमिताभ बच्चन को ही ले लीजिए, जो दोस्तों एक 15 से 20 रुपए की घड़ी की एक गाड़ी निरमा आता है, जिसका प्रचार करते हैं।
हमारे अगर क्रिकेटर की बात की जाए, विराट कोहली जी, ऐसी दोस्तों 75-80 हजार रुपए की एक स्पोर्ट्स सिटी आती है गाड़ी, उसका प्रचार करते हैं। पर मैं आपको हकीकत बता दूं, क्या विराट कोहली ने कभी स्पोर्ट्स सिटी गाड़ी चलाई होगी? क्या अमिताभ बच्चन ने कभी निरमा से अपने घर के कपड़े धुले होंगे? नहीं। पर ये दोस्तों क्यों बताते हैं? क्योंकि इनको कंपनियां प्रचार के रुपए देती हैं। साथ में समझना ये है कि दोस्तों इनकी गाड़ी की, और अगर मैं बात करूं निरमा की, हकीकत नहीं पता है। हकीकत उनको पता है जो दोस्तों अपने घरों में इनको यूज कर रहे हैं, और वो दोस्तों करोड़ों में अर्न करने वाले, जिनका मंथली का करोड़ों अरबों का टर्नओवर होता है, वो दोस्तों 10 रुपए वाले सर्फ से या 70 हजार वाली बाइक से कभी कोई यात्रा नहीं करते। वो दोस्तों सिर्फ कंपनी के कहने पर, उन्होंने कभी उस चीज को फील भी नहीं किया, बस कंपनी के कहने के नाम से बता देते हैं कि ये गाड़ी पाउडर इतना अच्छा है, या ये बाइक बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल है, या 100 का एवरेज देती है। पर दोस्तों यहाँ कंपनी अपनी इतनी मजबूत है, उस पर उसको खुद पर इतना विश्वास है कि किसी भी फिल्मी अभिनेता या क्रिकेटर या राजनेता का सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। वो दोस्तों आम पब्लिक को बोलती है कि आप पहले खुद यूज करो, और जब खुद में विश्वास हो, उसे पता है कि ये कितना पावरफुल है, इसमें कितना पावर है, जब खुद में विश्वास हो तब आप इसके प्रचारक बनो। तो दोस्तों जो करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, उसको दोस्तों 10 रुपए की सर्व का प्रचार करने में शर्म नहीं लगती। तो दोस्तों हम तो दोस्तों अपने आप को खुद समझ लीजिए, हमारा कितने का टर्नओवर है, हमारा बिजनेस क्या है, हमारी नौकरी क्या है, हम किस स्तर में जी रहे हैं। दोस्तों हम प्रचार करने में शर्म क्यों करें? दिमाग में बिठा लो। अगर मैं विराट कोहली की बात करूं तो दोस्तों एक रिपोर्ट के अनुसार विराट कोहली जी की 95% उनका जितना भी अभी तक धन दौलत को एकत्र किया जाए, 95% दौलत उनकी प्रचार करने से ही कमाई हुई है। और दोस्तों वो प्रचार उनने ऐसी ऐसी चीजों के किए हैं जिनकी उन्हें जानकारी भी सही से नहीं है, बस कंपनी के कहने मात्र से। तो मैं आपको यही समझाना चाहूंगा, सही प्रचार करो, सही दिशा में प्रचार करो, उसको पहले खुद समझ लो ये प्रचार करने के लायक है या नहीं है। और जिस दिन आपको लगे ये प्रचार करने के लायक है दोस्तों, फिर शर्म किस बात की। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा दोस्तों, प्रचार इसके अगर आप प्रचारक बनते हैं तो कंपनी आपको रुपए भी देती है। और दोस्तों इसमें 5 प्रकार के पैक बनाए गए हैं, जिसमें से किसी भी पैक को उठाकर अपनी आईडी को ग्रीन कर कर सकते हैं। और जो लोग दोस्तों इससे अपनी वेल्थ को अच्छा करना चाह रहे हैं, अपने रोजगार को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूंगा कि दोस्तों आप हमारा जो पहला नंबर का पैक है उससे स्टार्ट कीजिए, जिसका नाम है दोस्तों एंटरप्रेन्योर पैक, जो 40 बोतल जिसमें प्राप्त होती हैं, जिसका डीपी रेट, ये हमें डीपी रेट पर मिलता है 51,200, एमआरपी है 62,000 के समथिंग, जिसमें दोस्तों हमें लगभग 10,800 रुपए का फायदा होता है पर बोतल। दोस्तों अभी जो बिना रजिस्ट्रेशन कराए 1550 की मिलती है, यहाँ पर दोस्तों पर बोतल 1280 की मिलती है। दूसरा नंबर है प्रोफेशनल पैक, जिसमें दोस्तों हमें 18 बोतल प्राप्त होती हैं, जिसकी डीपी रेट 23,400 है और एमआरपी 27,900 है। आगे मैं बात करूं कि इसमें दोस्तों पर बोतल 1300 के हिसाब से मिलती है, इसमें दोस्तों 4500 के समथिंग फायदा होता है। तीसरा नंबर है बिजनेस पैक, इसमें दोस्तों 10 बोतल प्राप्त होती है, इसका डीपी रेट है 13,100, एमआरपी है 15,500, और इसमें दोस्तों पर बोतल 1310 के हिसाब से पड़ती है, और दोस्तों इसमें हमें 2400 के समथिंग फायदा होता है। दूसरा नंबर है प्रमोशनल पैक, जिसमें दोस्तों 6 बोतल प्राप्त होती है, डीपी रेट 7900, एमआरपी 9300, और इसमें दोस्तों पर बोतल 1317 के हिसाब से लगभग 1400 रुपये फायदा होता है। और दोस्तों पांचवा नंबर है बेसिक पैक, जिसमें दोस्तों 2 बोतल प्राप्त होती हैं, डीपी रेट दोस्तों 2700 है, एमआरपी 3098 है, और इसमें दोस्तों हमें पर बोतल 1350 के हिसाब से मिलती है। आपको एक चीज और यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि दोस्तों बड़े पैकेज उठाने से फायदा क्या है, जो लोग दोस्तों वेल्थ अपनी अच्छी करना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर सपोज दैट हमने अगर 2 बोतल से प्राप्त की, तो दोस्तों हम अपने परिवार को क्या खिलाएंगे और दूसरों को देंगे क्या। और अगर दोस्तों हम 6 बोतल से भी अगर आईडी ग्रीन कराते हैं, तो उसमें दोस्तों होगा क्या, ये दोस्तों अपना जो प्रोडक्ट है ये 3 घंटे से लेके 3 महीने तक अपना रिजल्ट देता है।
और सपोज दैट जो आपने जो बोतलें 4 बोतल किसी को दी और उनमें से दोस्तों अगर कोई 3 महीने वाला है 2 महीने पर जिस पर बॉडी पर काम करेगी वो हुए तो दोस्तों आपकी पहले महीने की कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। आप वहाँ पर नर्वस हो जाओगे, अपने अंदर से टूट जाओगे। तो दोस्तों हमें करना क्या है, यहाँ पर दोस्तों एंटरप्रेन्योर पैक से एंट्री करनी है जिसमें दोस्तों हमें अच्छा खासा फायदा भी होता है। और दोस्तों अब तो ये 1794 का हो गया है, तो दोस्तों ये हमें डीपी रेट 51,200 का एक मिलेगा और जिसकी एमआरपी दोस्तों 72 के समथिंग जाएगी। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, 40 बोतल प्राप्त होंगी जिसमें से 5 बोतल हम अपने घर पर रख लें और 35 बोतल दोस्तों अपने आसपास के जो जरूरतमंद लोग हैं उन्हें दे दें। जिससे दोस्तों होगा क्या, पहले महीने में ही 35 में से दोस्तों 25 लोगों के रिजल्ट आ जाएंगे। 10 लोग ऐसे होंगे दोस्तों जिसको 1 महीने प्लस में रिजल्ट आना हो, 2 महीने या 3 महीने। तो दोस्तों यहाँ पे 25 लोगों पर जब रिजल्ट आएगा तो 25 लोग आपसे बोलेंगे कि ये तो बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है जिसने हमारी बीमारी को खत्म कर दिया। और दोस्तों वो आपसे ये बार-बार पूछेगा ऐसा क्या इसमें पड़ा है, ऐसा क्या है ये? तो दोस्तों जब आपसे वो पूछे तब आप दोस्तों इसकी डिटेल बताएँ। और आगे दोस्तों वो आपसे बगैर किसी बहस को किए वो भी एंटरप्रेन्योर से ही एंट्री करेगा। क्योंकि जब उसको विश्वास हो जाएगा, और विश्वास तभी होगा जब दोस्त उसके पेट में ये जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत एक सुनहरा मौका है, बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। सिस्टम तो इतना पवित्र है दोस्तों कि आपको ये कभी भी आपके साथ चीटिंग होने वाली नहीं है। बस सोचना हमें ये है कि दोस्तों हम एंटरप्रेन्योर पैक के साथ एंट्री करें और दोस्तों अपनी वेल्थ को क्लियर करें। वेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, जो आपने सोची नहीं होगी। और तीसरी बात आती है कि हैप्पीनेस। तो दोस्तों जब हेल्थ और वेल्थ, जिस परिवार में दोस्तों बीमारियाँ ना हो और जिस परिवार में दोस्तों इनकम का स्रोत अच्छा हो जाए, तो दोस्तों खुशी तो अपने आप आ ही जाती है। और दोस्तों आज की डेट में आदमी भाग-दौड़ भरी ज़िंदगी में हज़ारों लाखों रुपए कमा तो लेता है, वही दोस्तों 40 प्लस के बाद वही लाखों रुपए उसके धीरे-धीरे करके उसकी कमाई हुई दौलत उसके ही शरीर पर खर्च होने लगती है, क्योंकि आज का माहौल इतना दूषित हो चुका है, हमारे अंदर इतना केमिकल जा चुका है कि दोस्तों बीमार होना स्वाभाविक है। तो दोस्तों जो हमने इनकम इकट्ठी की, पैसा एकत्रित किया, वही दोस्तों हमारी बीमारी पर चला जाएगा। तो दोस्तों होता क्या है कि हमारा जो कमाया हुआ है वही खर्चा हो जाएगा, मिलेगा क्या? कुछ नहीं। और यहाँ पे दोस्तों जो परिवार स्वस्थ हो जाएगा, तो दोस्तों उसको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जो दोस्तों 20,000 से लेके 1 लाख तक पर ईयर डॉक्टरों को देता ना हो अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए। और यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, बहुत छोटी-सी रकम में अपने परिवार को स्वस्थ कर सकते हैं और डॉक्टर के पास जाने से बच सकते हैं, चक्कर खाने से बच सकते हैं, चीड़-फाड़ होने से बच सकते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहूँगा कि आप जो लोग हमारे नए साथी हैं वो पहले यूज़ करें, फ़ील करें, उसके बाद शेयर करने की सोचें। और दोस्तों एंटरप्रेन्योर पैक के साथ ही, क्योंकि आज की डेट में रोज़गार किसी के पास नहीं है और हमारी सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं कि रोज़गार हमारे पास नहीं है, आप डायरेक्ट सेलिंग में जाइए। और अब तो आपको शायद सुनने में ये आ गया होगा कि एक डायरेक्ट सेलिंग सब्जेक्ट अलग से दिया जाएगा। एक अलग से बुक होगी जो हमें 18 साल तक पढ़ाई जाएगी, जो अभी हमारा 0 क्लास से स्टार्ट होके जब तक हम पढ़ाई करेंगे उसको पढ़ाया जाएगा। उसके दोस्तों पैसे भी लिए जाएँगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अभी आपको ये मुफ्त में सीखने को मिल रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाओ। और दोस्तों बात करूँ, सुनहरा मौका है, इसका फ़ायदा उठाओ और अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाओ। सपने तो आप दोस्तों देख रहे हैं। मैं एक बात करना चाहूँगा कि आप दोस्तों जो सपने देख रहे हैं, सपने सब देखते हैं और पर पूरा दोस्तों उसमें से 5% लोग ही कर पाते हैं। और दोस्तों होता क्या है, बाकी लोग कहते क्या है कि इस साल मैंने करते क्या है कि दोस्तों हमारी ज़रूरत है, महीने की 20,000 रुपए अगर हमारे खर्चे हैं, तो करते क्या है दोस्तों, 30,000 की नौकरी ढूँढते हैं, 30,000 का व्यवसाय का साधन ढूँढते हैं और सोचते हैं 20,000 खर्चा होगा, 10,000 पर मंथ बचेगा और साल में कुछ रुपए इकट्ठे हो जाएँगे। और दोस्तों उनका सोचना भी सही है, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था, जिससे बहुत जल्द हम इनकम बहुत अच्छा ऊँचा टारगेट अचीव कर पाएँ। पर दोस्तों अब आपके सामने है। मार्केट डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियाँ लाखों थीं, पर दोस्तों उनके जो प्लान थे, वो पावरफुल नहीं थे। पर अब पावरफुल है। इसको दोस्तों समझना है सही से, बस समझने की कमी है और समझाने की कमी है
और जिस दिन आपने समझ लिया और समझा दिया, उस दिन आप एक गूंगे की तरह गाने लगेंगे। गूंगा कभी गा नहीं सकता है, इशारों में समझाता है। तो वही बात मैं बोल रहा हूँ कि दोस्तों जिस दिन आपने इसको समझ लिया और समझा दिया, तो मैं बात बोल रहा था कि दोस्तों 10,000 रुपए जो बचाता है दोस्तों, किसी न किसी दिन दोस्तों बीमार परिवार में कोई बीमारी आती है, वो 10,000 की सेविंग के साथ-साथ लाख 2 लाख रुपए की और ज़रूरत पड़ती है। जब डॉक्टर बोलता है ना, इनका ऑपरेशन होगा, आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत है, तब दोस्तों हमें कुछ नहीं दिखाई देता है, बस वो 5 लाख रुपए दिखाई देते हैं, कैसे भी करें। चाहे अपने व्यापार को खत्म करें या अपने ज़मीन को खत्म करें या और भी जो साधन हैं उनको खत्म करें, पर ठीक कराएँ। तो दोस्तों यही सोच रहती है, हम अपने सपने तो देखते हैं पूरे इसीलिए नहीं होते हैं कि हमारी कमाई जितनी है, उससे इनकम थोड़ी सोचते हैं। और दोस्तों अगर हम सोचे ही, क्योंकि खर्चे तो हज़ारों रुपए के हैं ही, पर हज़ारों रुपए की ना कमाकर हम लोग दोस्तों करोड़ों कमाने की सोचें, तो हमारा टारगेट अचीव ज़रूर होगा। और वो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि टारगेट अचीव किया है 3 साल के अंदर ही रेनाटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से हज़ारों लोगों ने अपनी ज़िंदगी को बदला है और लाखों लोग ज़िंदगी बदलने की राह पर खड़े हैं। अब आपको सोचना है आप कहाँ पर खड़े हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे सपने कभी भी जो हम नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट या सरकारी या जो व्यवसाय कर रहे हैं उससे पूरे होने वाले नहीं हैं। और दोस्तों पूरी होती हैं तो सिर्फ हमारी ज़रूरतें और दोस्तों इसी आस में बने रहते हैं, इस साल ज़्यादा खर्चा हो गया, अगली साल पूरा होगा, अगली से और 4 साल बाद पूरा होगा, इसी तरह से धीरे-धीरे ज़िंदगी खत्म हो जाती है। आगे मैं बात करूँ कि दोस्तों करना क्या है? दोस्तों हमें इसमें जैसा कि हमारे पर डे सिखाया जाता है 8 से 9 बजे वाली मीटिंग में कि इसको करने से पहले इसको सीखना है और जिस दिन आपने सही ढंग से सीख लिया, उस दिन दोस्तों आपको इस बिज़नेस को करने में, प्लान को समझाने में, प्रोडक्ट समझाने में कोई समस्या नहीं आएगी। पर दोस्तों इसको समझाने के लिए आपको खुद समझना होगा और समझने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आप किसी भी हमारा जो भी साथी हैं, किसी के भी पास जाते हैं, तो दोस्तों उसकी कीमत को ना समझाकर उसकी वैल्यू को समझाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वैल्यू अगर उसने समझ ली कि ये कैंसर को भी खत्म करता है, हार्ट प्रॉब्लम से भी बचाता है, एचआईवी से भी बचाता है, टीबी से भी बचाता है, ये अकेला प्रोडक्ट है, ना जाने कि लाखों प्रकार की बीमारियों से बचाता है। इसकी दोस्तों जिस दिन हमने वैल्यू समझा दी, तो उस दिन वो सामने वाला व्यक्ति हमसे कभी मना नहीं करेगा, पर कीमत पर डिस्कस कभी नहीं करेगा। और वैल्यू क्या होती है दोस्तों, टाइम हो चुका है 7:48 और पर दोस्तों हमारे पास समय भी ज़्यादा नहीं है, पर मैं वैल्यू के लिए बस 2 मिनट में एक छोटी-सी कहानी समझाना चाहूँगा। दोस्तों वैल्यू होती क्या है कि जिस दिन हमने अपने आप को मेंटेन कर लिया और दोस्तों खुद को अपनी वैल्यू को बढ़ा लिया और प्रोडक्ट की वैल्यू को सही से समझा दिया, सामने वाले के सामने कुल मिला के सही से प्रेज़ेंट कर दिया अपने आप को, तो दोस्तों कभी हमें अपने आप को परेशानियों से नहीं गुज़रना होगा। और दोस्तों ये बहुत ही आसान बिज़नेस है। आगे दोस्तों मैं बात बताऊँ, काफ़ी लोग बोलते हैं कि आज की डेट में हमारी विज्ञान ने बहुत तरक्की की है, पर मैं उनसे कहना चाहूँगा कि दोस्तों तरक्की तो की है, पर ऐसी तरक्की का क्या फ़ायदा? दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों देखिए विज्ञान ने हमें कहाँ से कहाँ लाया है, लाके खड़ा किया है। दोस्तों देखिए विज्ञान हमें कहाँ से कहाँ लाया। पहले कुएँ का मैला-कुचला पानी पीकर भी हम 100 साल जी लेते थे या 120 साल जी लेते थे। अब दोस्तों आरओ का शुद्ध पानी पीकर भी हम 40 वर्ष में बूढ़े हो रहे हैं। पहले दोस्तों आपको पता होगा, शायद जो नए साथी हैं उनको नहीं पता है, पर मैंने तो देखा है, कोल्हू से राई को पेरा जाता था और सरसों का तेल निकाला जाता था। तो पहले कोल्हू का पेरा हुआ तेल खाकर भी हम बुढ़ापे में मेहनत कर लेते थे। अब दोस्तों हम डबल ट्रिपल फ़िल्टर तेल खाकर भी जवानी में ही हाँफ जाते हैं। ये कैसी विडंबना है हमारे देश की और हमारे देश के लोगों की, जो बोलते हैं विज्ञान ने बहुत तरक्की की है। मैं मानता हूँ विज्ञान ने तरक्की की है, पर ऐसी तरक्की का क्या, जिसने हमें सुख साधन तो दिए पर हमारा आधा जीवन ही छीन लिया। पर दोस्तों मैं आपसे 100% विश्वास दिलाता हूँ कि हम फिर से पुनः वही 100 साल, 120 साल या 100 साल की आयु तक पहुँच सकते हैं, पर सोच रहे होंगे कैसे? इस रेनाटस नोवा को खाकर, क्योंकि ये शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है, पहला नंबर। और शरीर में ज़रूरी पोषक तत्वों को प्रदान करता है, जो हमारे बीमारी के 2 मुख्य कारण हैं और तीसरा मुख्य कारण रेडिएशन अटैक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, हमारे
इस रेनेटस नोवा में साइबेरियन जिंसन नाम की जो औषधि पड़ी है, जो दोस्तों हमें पूर्णतः रेडिएशन अटैक से बचाती है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, अगर इसको दोस्तों हमने खा लिया तो हमारी आयु तो पक्का बढ़ेगी ही, और दोस्तों हम 100 साल तक जी भी सकते हैं, पर इसको खाना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होने वाला। और दोस्तों अगर आप इसको खा लिए तो निश्चित दोस्तों निरोग रहेंगे, और दोस्तों अपने परिवार को निरोग रखेंगे। तो बस दोस्तों टाइम हो चुका है, कहना तो बहुत कुछ था, 7:50 हो चुके हैं। मैं यही कहना चाहूंगा कि दोस्तों आप इसको खाएं और खुद फील करें, और दूसरों को तभी समझा पाएंगे। और बस इन्हीं शब्दों से मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा 2 लाइनों के साथ, कि दोस्तों आज की डेट में मानता हूं हमारे जो नए साथी हैं, काफी स्टार्टिंग में होता क्या है, मुसीबतों का कुछ सामना करना पड़ता है। तो मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि अभी लोग टीम में भी नहीं आ रहे होंगे, लोग कुछ काम भी नहीं कर रहे होंगे, तो आपको करना क्या है, अपने टारगेट तक पहुंचना है। तो दोस्तों इन समस्याओं को देखना नहीं है, इन समस्याओं से लड़ना है। मत कर परवाह उनकी जो आज देते हैं ताना, झुका देंगे सर जब आएगा तेरा जमाना। लहरें बन जाए तूफान, कश्ती का काम है बहना, कुछ तो लोग कहेंगे इन लोगों का काम कहना। तो दोस्तों आपको लोग तो ताना मारते ही रहेंगे, पर आपको अगर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो दोस्तों उन लोगों को ताने को साइड करके अपने लक्ष्य को अचीव कीजिए। बस मैं यही 2 शब्दों से अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। और दोस्तों मैं अपने होस्ट महोदय जी से बोलना चाहूंगा, आप ये मंच संभालिए और आगे इस मीटिंग का संचालन कीजिए। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज आपने फिर से हमें बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी साथी हमें सुन रहे थे अपना कीमती समय निकालकर, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने हमारे नए साथी हैं उनको मैं एक बार बता देना चाहूंगा कि जिसने भी आपको इस मीटिंग में आने के लिए इन्वाइट किया, वो निश्चित ही आपका भला चाहने वाला व्यक्ति है। और दोस्तों इस प्रोग्राम के माध्यम से हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला है, और लाखों लोग जिंदगी बदल रहे हैं। और आप भी अगर बदलना चाह रहे हैं तो दोस्तों इस पर ध्यान दीजिए, और जैसा बताया जाए वैसा कीजिए। थैंक यू वेरी मच। होस्ट महोदय जी आगे आप मीटिंग का संचालन कीजिए। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथियों ने हमारे जो श्री उदय नारायण सर हैं, उन्होंने किस तरीके से हमको आज यहाँ पर सिखाया है और इतना अच्छा मोटिवेट किया है, अच्छा ज्ञान दिया है। साथियों ये ज्ञान हम लोगों के लिए बहुत आगे ले जाने वाला है। और मैं आपको बता दें कि इसी तरीके से हम लोग अगर कोशिशें मेहनतें करते रहे, और उन्होंने किस स्टोरी पे आकर अपना प्रेजेंटेशन समाप्त किया है, सभी साथी सुन रहे होंगे। तो इसी के बीच में हमारे संदीप सर उर्फ सेकंड वित्तर सर, उन्होंने हैंड रेज किया है। मैं उनको लेने के बाद में मीटिंग का समापन करेंगे। तो साथियों उनका वेलकम करने के लिए हमें सभी साथियों को रॉकिंग रेनेटस के नारे के साथ में उनका वेलकम होगा। इसके बाद मैं अपने संदीप सर उर्फ सेकंड वित्तर सर को मैं बुलाऊंगा। तो साथियों मैंने सभी साथियों को अनम्यूट किया है। रॉकिंग रेनेटस, रॉकिंग रेनेटस। Rocking Renetas, थैंक यू अम्बीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे उदय नारायण जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो साथियों आज मैं संदीप प्रजापति इटावा उत्तर प्रदेश से। आप ये आवाज किसकी आ रही है, जरा माइक को अपने म्यूट करें प्लीज। एक बार मैं सभी को म्यूट कर दे रहा हूँ। अच्छा, किसी भी साथी का अगर माइक म्यूट नहीं हो पाए तो अपनी तरफ से कर ले साथियों। एक इम्पोर्टेंट सूचना मैं देने जा रहा हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ साथियों। ओके, अभी ठीक है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, आज शाम 7:30 बजे जूम पर आपके बीच में भी पोस्टर, मीटिंग आईडी सब कुछ शेयर कर दिया जाएगा। आज हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिन्होंने लिया है वो हमारे स्पीकर हैं आज के GS फरीदा सर।
GS परिदा सर। साथियों, आज इस मीटिंग को आज आपको जरूर सुनना है। इस अपॉर्चुनिटी को आपको किसी भी तरीके से आपको मिस नहीं करना है साथियों। आपको ये हमारी रेनाटस अकाडमिया की तरफ से आपको आज की ये जो हमारी मीटिंग रहेगी, आज का हमारा जो वेबिनार रहेगा, जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिन्होंने लिया है साथियों, GS परिदा सर। साथियों, आज मंगलवार को शाम 7:30 बजे यानी कि 20 जुलाई 2021 को शाम 7:30 बजे दोस्तों मंच पर आ रहे हैं। मैं यहाँ से स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, नहीं तो बाकी ग्रुप्स में पहुंच जाएगा। यहाँ से मैं आपको 1 मिनट में स्क्रीन शेयर कर दे रहा हूँ यहाँ से। ओके, ठीक, तो मैंने स्क्रीन शेयर कर दिया, आप सभी लोग स्क्रीन पर देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, या अभी आपके सबके ग्रुप में भी शेयर कर दिया जाएगा। मैं आपको पर्सनली मैं इसका जूम पर आकर के आज प्रमोशन कर रहा हूं साथियों। किसी भी हाल में हमें छोड़ना नहीं है इस मीटिंग को, हमें 5 मिनट पहले ही ज्वाइन कर लेना है साथियों। 7:30 से पहले ही 7:25 पर हमें इसमें ज्वाइन हो जाना है साथियों। कुछ भी करिए, एन कैन प्रकाड़न करिए साथियों, लेकिन इसको आपको करना है साथियों। बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है ये, बहुत ही ऐसे समझ लीजिए ऊंचे ओहदे के लीडर हैं साथियों। आप जानते हैं कि पैसे वाले बनने से जरूरी है साथियों पैसे वाले लोगों के साथ में रहना। आप अपने आप पैसे बन जाओगे, अपने आप पैसे वाले आप बन जाओगे। तो ये कहते हैं सक्सेसफुल जो लीडर होते हैं, जो यहाँ तक उनकी जर्नी होती है, उनको बता करके, उनका अनुभव लेकर के कि हम किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, किन किन विकट परिस्थितियों में हमने उन परिस्थितियों का सामना किया जिनमें लोग छोड़ करके भाग जाते हैं साथियों। ऐसा भी कई बार ही होता है साथियों। तो उसी रास्ते पर हम सभी चल रहे हैं। थैंक यू साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटस। और आज उदय नारायण जी का प्रेजेंटेशन वाकई में मनमोहक था, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है आपने उदय नारायण जी। और ओमवीर सर, आपकी ग्रेट होस्टिंग के लिए मैं आपको दिल से मैं शुक्रिया बोलना चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ओमवीर सर, मीटिंग का समापन किया जाए। थैंक यू साथियों। आज हमारे संदीप सर उर्फ सेकंड वित्तल सर ने जो 7:30 बजे का सेशन जो बताया, उसमें सभी लोगों को आना है। और बता दें साथियों, वक्त से लड़कर जो वक्त से नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। तो साथियों, हमें अपनी तकदीर बदलना है। कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद वक्त अपनी तस्वीर बदल दे। साथियों, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। रॉकिंग रेनाटस के नारे के साथ में आपसे हमारी 7:30 बजे फिर मुलाकात होगी। साथियों, मैंने सभी को अनम्यूट किया है। रॉकिंग रेनाटस, रॉकिंग रेनाटस। रॉकेट